खगड़िया जिले के एमएस कॉलेज सोनिहार परिसर में शिक्षकेतर कर्मियों ने जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का फूका पुतला। मौजूद कर्मचारियों ने बिहार सरकार के ऊपर शिक्षकेतर कर्मियों के साथ सौतेलापन का आरोप लगाते हुए जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का पुतला फूका। इस दौरान मौजूद कर्मचारियों के द्वारा विजय चौधरी का पुतला फूकने के साथ साथ बिहार सरकार के ऊपर खूब जमकर नारेबाजी किया। महाविद्यालय के प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह समेत दर्जनों की संख्या में मौजूद शिक्षकेतर कर्मियों ने बिहार सरकार के ऊपर कई सारे संगीन आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। आइए जानते हैं खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड क्षेत्र के सोनिहार स्थित एमएस कॉलेज परिसर में मौजूद कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा है। सरकार शर्म करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें वेतन देना होगा, हमें वेतन देना होगा। चूँकि आज जो है वाकई में बहुत ही दुखद की बात है, खास करके आप पत्रकार को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप अपना समय निकाल करके महाविद्यालय के में आ करके जो शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा जो विजय चौधरी का जो दहन किया गया उसको आपने लिया। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि विजय चौधरी स्वयं वे एक पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे विजय चौधरी इस तरह के बात जो कहीं बोलते हैं, चाहे अपने विधान परिषद में चाहे जहाँ भी बोलते हैं, क्या उसके शोभा के लायक नहीं है। उसे सोचना चाहिए कि वो विजय चौधरी स्वयं अपने परिवार के बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाते नहीं हैं और सरकारी स्कूल में अगर जरूर नहीं पढ़ा पाते हैं तो फिर सरकार उसको सोचने के क्या है। सबसे दुखद की बात है कि आज जो हम लोग ये देख रहे हैं बहुत दुखद हैं, चूँकि हम जितने कर्मचारी वर्ग हैं काफ़ी दुखित हैं, मर्माहत हैं। चूँकि इसके प्रति कौन ऐसा शब्द बोला जाए, चूँकि हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और जो भी भाषाएं उन्होंने कहा है कि जो भी यूज किया उन्होंने वह सराहनीय नहीं है। और इस आलोक में हमारे संघ विचार कर रहे हैं। इस संघ हमारे जो है घेराव करेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। पहले से भी इसका घेराव करते आ रहे हैं, आज भी करेंगे। बिहार विधान परिषद में हम लोगों के नेता हम लोगों के मांग के समर्थन में पुरजोर सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखे कि वित्त रहित आप 2008 में वित्त रहित को समाप्त किए हैं और इस तरह की संस्था लगभग 35-40 वर्ष से चलता आ रहा है और आपने वादा किया था कि हम वित्त रहित खत्म करेंगे और रिजल्ट के आधार पर, परीक्षा फल के आधार पर आप जो अनुदान देने का प्रक्रिया शुरू किया है वह 8-10 साल से लगभग लंबित है। उसको एक मुश्त से बढ़ती महंगाई दर के हिसाब से आप मुहैया कीजिए और इन लोगों को वेतन निर्धारित कीजिए। इस पर बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो भी बैठे हुए थे, शिक्षा मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन उन दोनों आदमी के बोलने से पहले बिहार के जो जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं वे खड़ा हो गए और कहने लगे यह कॉलेज वित्त रहित है। इन लोगों की जो बहाली हुई है उस समय बगैर वित्त के लिए, बगैर दरमाहा पर ही बहाली हुई है और ये लोग तय कर लिए कि हम लोगों को जीवन भर बगैर दरमाहा को ही रहना है। कि इन लोग दरमाहा की व्यवस्था की तो बात नहीं है, बिहार सरकार की यह उदारता है कि इनको अनुदान दिया जाता है। यही इसी बात लेकर के विधान परिषद में हम लोगों के नेता संजीव जी और नवल जी पुरजोर विरोध किए। ये आप कहते हैं हम बहाल नहीं किए हैं, इनको जो बहाल किया है वह देगा दरमाहा। तो बोलिए शिक्षक लोगों को जो बहाल किया आप किए थे 1500 पर 4000 पर, उसको आज 50,000 मिल रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। और ये दो रंगी नीति चाटुकारिता दिखलाने के लिए कि बिहार सरकार हमसे खुश हो जाएगी हम इस तरह का बयान देंगे, तो इसलिए अपना बरबोलापन के तरह अपनी बात को विजय कुमार चौधरी रखे। इसी के रिएक्शन में सूबे बिहार में जितने भी वित्त रहित संस्थान हैं सारे जगह इनका पुतला दहन किया जाता है और इनके विरोध में प्रदर्शन किया जाता है। आगे भी हम लोग महाविधान परिषद और विधानसभा को घेराव करने का संकल्पित है और करेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप आए हैं और आप जैसा कि आप सुन रहे हैं पूर्व के लोगों ने अपनी
बातों को रखा है। निश्चित रूप से सरकार आज से नहीं, बीते 40 वर्षों से इस तरह के महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। और इस सरकार को ये पता नहीं है कि जब देश या प्रदेश की शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, ये प्रदेश स्वतः बर्बाद हो जाएगा। शिक्षक को और शिक्षण संस्थान को अनदेखी करके कोई भी सरकार देश की समृद्ध या प्रदेश की समृद्ध विकास नहीं कर सकता है। इसलिए इस प्रदेश की समृद्धि के लिए, चहुमुखी विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान और शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत लोगों की, उनके दर्दों को सुनना चाहिए। और यदि सरकार नहीं सुन रही है तो उसे इस प्रदेश के आम आवाम लोगों की भी कोई चिंता नहीं है। इसलिए जिस सरकार को आम आवाम की चिंता ना हो, उस सरकार को उस पद पर रहने का कोई हक नहीं बनता है। इसलिए हम सभी मिलकर सरकार के इस नीति का घोर निंदा करते हैं और हम सभी इस तरह के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एकजुट होकर उन्हें इस सवाल का जवाब चुनाव में देंगे।